जी मोहतरम भाई, इंजीनियर मिर्ज़ा अली आलिम हैं, शेखुल हदीस हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं। उनका इल्मी लेवल क्या है मुझे आप बता दें। ठीक है, मैंने जो सवाल इनसे पूछा है वो क्या जवाब दे रहे हैं पढ़ें। लगता है गूगल नहीं यूज़ करते आप। तो भाई मैंने जवाब आपसे मांगा था, आप गूगल का हवाला मुझे दे रहे हो। दुनिया की तालीम को हासिल करने के लिए आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, टीचर से बाकायदा जाकर पढ़ते हैं। तो फिर दीन की तालीम हासिल करने के लिए आपको उस्ताद की या जगह की यानी मस्जिद या मदारिस की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती। हाथ का उल्टा मतलब ना निकालें। हर इंसान को इतनी अरबी आती है सर, वो सीख लेता है। ये कहने का ये मतलब नहीं कि पैदाइशी सीख के निकलता है वो। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं अपनी माँ के पेट से सीख के निकला हूँ। इंजीनियर साहब ने भी इतनी अरबी सीखी हुई है कि वो बताते हैं, हम रेफरेंस खोलते हैं, हमें दिख जाती है हदीस है। खुद से तो कोई चीज बताते नहीं है, जो चीजें बताते हैं वो कुरान में लिखी हुई होती है। वो अलग वो एक अलहदा बात है कि सर आप उनके क्लिप काट के अधूरी फिर उसके अंदर मिक्स करके मामला करके। आपने मेरे एक सवाल का भी ठीक से जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली हाफिज़ हैं, शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनका इल्मी लेवल क्या है। आपने कहा आप गूगल यूज़ नहीं करते। फिर आपने ये कहा कि हर बंदे को इतनी अरबी आती है कि वो ख़ुद से कुरान पढ़ सकता है। आपकी बातों से अब तक ये मालूम होता है कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली का इल्मी लेवल ज़ीरो है, जिस वजह से आप बता नहीं सके। चलो आपकी अब वाली बात मान लेते हैं कि आपने कहा कि वो ख़ुद से कुछ नहीं बताते, कुरान में जो लिखा है वो बताते हैं। तो मेरा ये दावा है कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने हदीस और कुरान पर झूठ बोले हैं, हदीस और कुरान में अपने अल्फाज ऐड किए हैं। आप इस पर बात करना चाहेंगे? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। इंजीनियर साहब से जाकर डायरेक्ट ये सारे सवाल पूछें तो वो आपको जवाब देंगे। आप सारे उनके लोगों को पकड़ के बेवकूफ़ बनाया करते हैं सर। और जब मैंने आपको किरत वाला वीडियो भेजा, अभी आपने मुझे क्या मैसेज किया था, देखिए मैं भी आपको भेजता हूँ। जी मोहतरम भाई, आपने मुझे किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने हदीस और कुरान पर झूठ बोले। आप कह रहे हैं कि आप ख़ुद जाकर इंजीनियर मिर्ज़ा अली से ये सवाल करें। तो मोहतरम भाई, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। आप दिखा दें कि किसी एक बंदे से उसने बात की अपने एकेडमी में बुलवा कर, किसी एक बंदे से भी उसने बात नहीं की है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे इंजीनियर मिर्ज़ा अली की किरात की लिंक ना सेंड करें। मुझे उसकी किरात नहीं सुननी, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। आप मुझसे बात करें, ठीक है। आप कह रहे थे ना कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली बरहक हैं। आपने सबसे पहले यही ख़ुद तस्लीम किया है कि वो बरहक हैं। जब वो बरहक हैं, वो सारी बातें कुरान हदीस से करते हैं, तो आए फिर कुरान हदीस पर बात करते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने कितने कुरान हदीस पर झूठ बोले हैं। मुझे ये बताएं कि इंजीनियर साहब जब बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद का नंबर देते हैं या किसी कुरान की आयत का नंबर देते हैं या उससे किरत में तिलावत करते हैं, तो कुरान में वो आयत क्यों निकलती है, हदीस में वो हदीसें क्यों निकलती हैं, रिवायतों में वो रावियों के नाम क्यों होते हैं? आप मुझे सिर्फ इस छोटे सवाल का जवाब दे दें बस। क्या उन्होंने अपनी तरफ से वो सही मुस्लिम में गढ़ी हुई है, या उन्होंने अपनी तरफ से इमाम मुस्लिम को कुछ पैसे दे के वो हदीसें लिखवाई थी, या ऐसा भी हो सकता है भाई कि जो है उलमा ने जो है वो उस वक्त इंजीनियर साहब की वीडियो देखते होंगे तो उन्होंने वही तर्जुमा कर दिया होगा। एक छोटे सवाल का जवाब आप मुझे दे दें बस। जी मेरे मोहतरम भाई, इंजीनियर मिर्ज़ा अली जो भी हदीस का हवाला देता है, कभी आपने ख़ुद जाकर उसको पढ़ा है? जिस तरीके से इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने बताया उसी तरीके से आपने पढ़ा है, ठीक है। बेशक वो हदीस वहाँ पर होती है, ठीक है, लेकिन जो अल्फाज इंजीनियर मिर्ज़ा अली जो अपने अल्फाज निकालता है वो सारी के सारे हदीस में मौजूद होते हैं या इनमें से कुछ होते हैं। ये कभी आपने गौर किया है? ये कभी आपने गौर भी नहीं किया होगा। उसने हवाला बताया, बस ठीक है, बस हवाले से बात हो गई है। कभी जाकर आपने चेक नहीं किया कि वाकई इसने जो बातें की हैं वाकई इस तरीके से, जिस तरीके से ये बता रहे इस तरीके से वाकई लिखी हुई हैं। ये आपने कभी जाकर चेक नहीं किया। तो आपसे गुजारिश है कि जाकर चेक करें कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली कितने अपने अल्फाज ऐड करते हैं हदीसों में। अपने मसलक को छोड़ के कुरान और हदीस की तरफ आइए सर।
मसलक तो मेरा भी फिर इमाम इब्न तैमिया थे, लेकिन इब्न तैमिया को छोड़ के मैं कुरान हदीस की तरफ आया हूँ कि नहीं आया हूँ, मैंने अपने मामला दुरुस्त किए कि नहीं। आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सेकंड वॉइस क्लिप सुनिए आप, ये जो मैं अभी रिसेंट भेज रहा हूँ आपको। इंजीनियर साहब जब कोई आयत कुरान की पढ़ के बताते हैं तो वो कुरान में क्यों तर्जुमे के उसी तर्जुमे के साथ होती है, या हदीस को जिस तर्जुमे के साथ बताते हैं वो उसी तर्जुमे के साथ क्यों हदीस में वो सारे मामलात होते हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए। अब ये ना कहिएगा खुदा के लिए सर, आपको मैं खुदा का हवाला दे रहा हूँ, खुदा के लिए सर ये ना कहिएगा कि ये मेरा मौजू नहीं है, वरना सर फिर कोई फायदा नहीं है। आप खुद भी गुमराह है सर, और फिर दूसरों को भी आप गुमराह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बस क्या बात है सर, मानना पड़ेगा। और आपका मसलक क्या है वो मुझे नहीं मालूम। मेरा मसलक नबी अलैहिस्सलाम है, मेरा मसलक 4 खुलफाए राशिदीन अहले बैत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा इमाम अबू हनीफा मेरा मसलक है, न इमाम अहमद इब्न हंबल मेरा मसलक है, न कोई इमाम मालिक मेरा मसलक है, ना इमाम शाफी मेरा मसलक है। अलबत्ता मैं इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी से मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इन तीनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इमाम अबू हनीफा के मेरे कुछ ज़्यादा इख्तलाफात हैं, वो इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन के अंदर लिख के रखे हैं, जो मेरे उनके साथ इख्तलाफात हैं। कभी आपको अपने मसलक से सर फुर्सत मिले तो ज़रा फिर जुज़ रफ़ुल यदैन भी पढ़ लीजिएगा, वरना सर कोई फ़ायदा नहीं है। मोहतरम भाई, सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली जो हवाले देता है वो क्यों निकलते हैं वहाँ से, जो हदीस बयान करता है वो हदीसें क्यों वहाँ से निकलती है। ठीक है, आपके मान लेते हैं एक बात कि वो हदीसें वहाँ से निकलती हैं, यानी जो हवाला देता है वो उसी किताब में मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन वो हदीस जो बयान करता है उसी तरीके से होती है या उससे हट कर होती है, कभी आपने गौर किया है? दूसरी बात आपने कही कि इमाम इब्न तैमिया के मसलक को मैंने छोड़कर कुरान हदीस को अपना लिए, यानी आपके बकौल इमाम इब्न तैमिया का मसला कुरान हदीस पर नहीं था, इसलिए आपने उनको छोड़कर कुरान हदीस को अपना लिया है, ठीक है। जो अपने आप को आजकल अहले हदीस कहते हैं, यानी गैर मुक़ल्लिद हैं, वो कुरान हदीस से हटकर ज़िंदगी गुजारें और आजकल आप अपनी ज़िंदगी कुरान हदीस पर गुजारें, इसका भी जवाब दे देना। और तीसरी बात आपने कही कि इमाम अबू हनीफा के अलावा इमाम हंबल, इमाम शाफी, इमाम मालिक आपके तीनों दिल के करीब हैं सिवाय इमाम अबू हनीफा के, क्योंकि आपको उनसे इख्तलाफ है इमाम अबू हनीफा से। क्यों भाई, आपने उनके कोई पैसे देने या उन्होंने आपके कोई पैसे देने, मुझे बता दें इसके बारे में। आप कौन होते हो कि उससे इख्तलाफ करने वाले? आप मुज्तहिद हो, आप इमाम हो, कमाल की बात है यार, आप भी इमाम अबू हनीफा से इख्तलाफ करने वाले हो, कमाल है। कुंतुम खैरा उम्मतिन अऊज़ु बिल्लाहि तआला, मेरी आयत, कुंतुम खैरा उम्मतिन के जो वॉइस क्लिप मैंने भेजे थे इसमें मैंने किरत करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी ज़बान ज़रा लड़खड़ा रही है थोड़ा सा, इस वजह से मेरी किरत नहीं हो पाई, तो माजरत चाहता हूँ भाईजान, ठीक, रुजू कर रहा हूँ मैं इस मामले में। अली भाई ने कौन सा अपनी हदीस का तर्जुमा खुद से कर लिया, या उन्होंने कौन सा कुरान का तर्जुमा खुद से कर लिया? वो तो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया का तर्जुमा पढ़ के सुना रहे होते हैं। उस वक्त आप कहाँ देख रहे होते हैं? आपके कान कहाँ होते हैं? आपकी आंखें कहाँ होती हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आया मेरे भाई कि आप उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं, कौन से जोन में होते हैं। जब वो ये कह रहे होते हैं कि हम चारों इमामों को मानते हैं, तब आप कहाँ होते हैं? जब वो ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, रफ़ुल यदैन बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, हम इमाम अबू हनीफा के इस मसले के खिलाफ हैं कि रफ़ुल यदैन नहीं करना चाहिए, तो तब आप कहाँ होते हैं भाई मेरे? उस वक्त आप कहाँ होते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस वक्त आप कहाँ होते हैं जब अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का तर्जुमा वो पढ़ रहे होते हैं सही हदीस का, जब शबीर ब्रदर्स का वो सही बुखारी का तर्जुमा जो है वो बरेलवी का पढ़ रहे होते हैं, दारुल कुतुब का जो है वो देवबंदी का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं, दारुल सलाम का वो अहले हदीस का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं, तब ये सारे कहाँ चले जाते हैं? ये जो इनके फिरके होते हैं, जब वो नाजुल बलागा से जो है 4 खुतबात मौला उस्मान की शान में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम की शान में उन्होंने पढ़ के बताया, तब शिया कहाँ सारे चले जाते हैं? ये तो मेरे समझ में नहीं आता। आप ये कहें कि अपना फिरका आप नहीं छोड़ना चाहते, आप कुरान की वो आयत इसलिए नहीं मानेंगे जब तक आप वो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब से वो तर्जुमा नहीं देख लेंगे,
या वो तर्जुमा आप अशरफ अली थानवी साहब से नहीं देख लेंगे, या वो तर्जुमा आप जो है वो अमीन हसन इस्लाही साहब से नहीं देख लेंगे, या मौलाना जुड़ा गली साहब से नहीं देख लेंगे, या आपके अपने मसलक से नहीं देख लेंगे। आप सेंटेंस पूरा करिए कि भाई आप जो मुझे कुरान का तर्जुमा बताएंगे उस पर जो शरई हुक्म होगा, जब तक वो मैं अपने आलिम साहब से डिस्कस नहीं कर लूंगा, हत्ता कि वो चाहे उनका अकीदा चाहे वो मज़ार पे जाके सरी क्यों ना झुकाते हैं। आपने कहा कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली तमाम अकादमी फ़िक्र का कुरान का और किताबों का तर्जुमा लोगों को पढ़कर सुनाता है, तब आपकी आँखें और कान कहाँ होती है? तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि जब इंजीनियर मिर्ज़ा अली हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर जब एतराज़ करता है कि उसने अपने नाम के कलमे पढ़वाए थे, तब उसी की किताब से वो लोगों को यानी तर्जुमा पढ़ के सुनाता है। इंजीनियर मिर्ज़ा अली कहता है कि देवबंद वाले जो हैं ये इनके अकायद जो हैं कुरान हदीस से हट कर हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा अली के बकौल। तो फिर उन्हीं की किताबों से उन लोगों को गुमराह करता है। और आपका ये दावा है कि मैंने अहले हदीस यानी गैर मुक़ल्लिद का मसलक छोड़कर मैंने कुरान हदीस को फॉलो की है, यानी इंजीनियर मिर्ज़ा अली कुरान हदीस को फॉलो करता है। फिर ये अशरफ अली थानवी या अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की किताबों को क्यों पढ़ता है? ये समझता है कि इनके अकायद भी कुरान हदीस से थे। ठीक है, ये भी ये समझता है ना, ये जो इन्होंने तर्जमे किए ठीक किए। अगर वाकई तमाम मसलक और फ़िरके वाले कुरान हदीस से हट कर हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली के बकौल, तो इंजीनियर मिर्ज़ा अली को ऐसा करना चाहिए कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली ख़ुद कुरान का तर्जमा करे, ठीक है, अरबी ग्रामर को समझे, ख़ुद हदीसों के तशरीह करे, तर्जमे करे और लोगों को बताए। अगर लोगों की किताबों से पढ़कर फिर लोगों को बताए और फिर कहे भी से कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, फिर गलत होने का क्या मतलब है? आप उसी की चीज़ को ले रहे हो फिर उसे गलत भी कह रहे हो, ठीक है, ये कैसी बात हुई?